तो विल कम बैक अगेन टॉपिक 2 की जो हमने कल नए फॉर्मूलाज पढ़े थे एक बार देख लेते हैं। चलो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर मतलब 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमने लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ यानी ए से बी तक चलने पे ऑन दी सर्कल चलना हो तो इट इज सेड टू बी लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया, दिस इज डिपेंडेंट ऑन सर्कमफरेंस। ओके, थीटा इज व्हाट? द एंगल मेड हियर, सेंट्रल एंगल जो बनता है वो थीटा। ठीक है, उसके बाद हमने सेगमेंट्स पढ़े थे, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। चलो, तो ये आपका मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। मुझे बताओ माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, यानी आपको क्या करना चाहिए था? ये जो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म होता है उस सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया कम करोगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको ये टोटल सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल कम करना है। फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यानी क्या होगा? जितना आपका एरिया ऑफ सर्कल है उसमें से ये वाला माइनर सेगमेंट हटा दो, यानी इतना सा ये जो शेडेड पोर्शन है हटा दिया आउट ऑफ द सर्कल एरिया ऑफ सर्कल, यू विल गेट द मेजर segment. Hope so you remember this formulas. Now we had done with first question, second question and the third question. Okay, so now we will move to the fourth question. What is the fourth question? Everyone look over here, read the question everyone on the screen. पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो सब लोग। चलो, a chord of a circle radius 10 cm subtends a right angle at the center. Radius of the circle is 10 cm, वो एक एंगल सबटेंड करता है। ओके, find the area of the corresponding minor arc and the corresponding major arc. So let's, so ये मैंने एक सर्कल निकाला, उसके अंदर ये जो एंगल है ये ले लिया 90 डिग्री। सबटेंड क्या कर रहा है? वो राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, इसलिए 90 लिया मैंने। तो ये आपका जो थीटा है यहाँ पे 90 है। उसके बाद उन्होंने एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है, यानी माइनर सेगमेंट। ओके, लेट्स मार्क इट एज रेड कलर से। मैं माइनर सेगमेंट को इस तरह से दे देता हूँ मार्किंग। ये जो एरिया है ये निकालना है। ओके, दूसरी सवाल क्या है? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। माइनर सेगमेंट पूछा है और मेजर सेक्टर पूछा है, तो उसके लिए आपको अच्छे से सारी वैल्यूज निकलनी है, ना कि गलत यूज करोगे वर्ड्स। सो जस्ट से एक कॉर्ड लेते हैं, ए बी कॉर्ड, ओ सेंटर ऑफ सर्कल, थीटा 90 डिग्री ये आपका। तो मुझे बताओ ये जो बचा हुआ है पोर्शन ये कितना होगा? ये होगा 270 डिग्री। यस और नो? ये 90 है तो बचा हुआ 360 माइनस 90। नाउ and this is called major sector. Okay, first we'll start with this minor segment. जरा फॉर्मूला याद रखना। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लेट्स रिवाइज द फॉर्मूला। सबसे पहले पता होना चाहिए, तो वो ये ऐसा था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो माय एरिया ऑफ सेक्टर, मेरा सेक्टर कौन सा है? ओ ए बी। ये जो सेक्टर है इस सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना पड़ेगा। यस और नो? इस पॉइंट को आप सी बोल दो ताकि लेटर, दिस इज माई सी। चलो, सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ सॉल्यूशन विल स्टार्ट हियर। डोंट राइट दिस राइट नाउ, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए दिया था। सॉल्व करते समय यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? इट इज एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यानी दो चीज, एरिया ऑफ सेक्टर पहले चाहिए फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। तो लेट OA and OB be the radius of circle with center O and AB be the chord of circle. ठीक है, तो ए बी कॉर्ड दिया गया है और ओ ए और ओ बी ए क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। नाउ दिस इज गिवन एज
10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो गिवन एज 10 सेंटीमीटर. फाइन. सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं. लेट अस फाइंड आउट एरिया ऑफ सो वी वर ऑन द पार्ट ओ ए बी ट्राइंगल. तो सबसे पहले हमें माइनर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या बना था? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ सेक्टर, यहां पे सेक्टर क्या दिख रहा है? ओ ए सी डी. कैन यू सी ओ ए सी बी सेक्टर? यस. उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा? थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. So this will be theta. What is your 90 upon 360 into पाई क्या है? 3.14 क्वेश्चन में दिया है. उसके बाद रेडियस हमारा 10 का स्क्वायर. सो 90 अपॉन 360 1 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 100 इट विल बी 314. सो ये हमारे पास आगे इसे फाइनल वैल्यू में निकालते हैं. चलो. सो ये कितना आएगा? 314 अपॉन ये शायद 78.5 वैल्यू विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया. मैंने आपको दूसरा चीज क्या बताया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये फाइंड करना पड़ेगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी. कैन यू सी व्हाट इज द ट्रायंगल ओ ए बी? इज इट अ राइट एंगल ट्रायंगल? यस. सो आई विल राइट हाफ इनटू बेस क्या बनेगा? ओ ए. हाइट क्या बनेगी? ओ बी. ओके. सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी के लिए राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो ओ ए क्या? बेस. हाइट कितनी हो गई? 10. सो इट विल बी 5 2 1 2 2 5 5 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी विल यूज द प्रॉपर फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. विच इज दैट माइनर सेगमेंट? माइनर सेगमेंट ए सी बी. आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है. व्हाट विल बी द फॉर्मूला? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विच इज दैट ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी. दैट्स ऑल. टू थिंग्स अच्छे से निकालिए. ये देखो ये वाली कौन सा? ये वाला हमने निकाला फर्स्ट और ये वाला हमने निकाला सेकंड. सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी इधर निकालिए और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी. सिर्फ वैल्यूज पुट करो. 78.5 ये मिला हुआ है माइनस 50. सो जस्ट गिव मी दिस आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. सो मार्क किया. फर्स्ट स्टेप यहां से स्टार्ट हो रहा है. ओके. सो एरिया ऑफ सेक्टर फिर से एक रिपीट करता हूं. फ्लो क्या था? क्वेश्चन का फ्लो क्या है? ये फॉर्मूला मेन है. कौन सा फॉर्मूला? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. सेक्टर निकाला, ट्राइंगल निकाला, सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर मिलेगा. ये फिक्स्ड हमेशा स्टेप्स यूज करोगे आप. फाइन. चलो. नाउ नेक्स्ट थिंग, सेकेंड चीज आप पढ़ो. क्या ढूंढना था? और एक चीज क्या ढूंढना था आपको? और एक चीज यहाँ पे ढूंढना है मेजर सेक्टर. अब मेजर सेक्टर ढूंढना है तो बहुत आसान है ये तो. मेजर सेक्टर का फॉर्मूला जरा. चलो. सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, व्हाट इज दैट नेम? लेट्स राइट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. क्या बोलेंगे? ए बी डी. ओ ए बी डी बी. ओ ए डी बी. So it will be 360 minus theta upon 360 into pi r square. So it will be 360 minus 90 divided by 360 into pi r square की वैल्यू तो यहाँ पे हम लोग कर चुके. कितना? 3.14 into 10 square. तो 3.14 into 10 square.
So this will be 270 upon 360 multiplied by 314. So ये आपका 9 से हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 इंटू 314. सो ये वैल्यूज़ आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर आप वैल्यूज़ निकालोगे, what will be the value? It will be 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर का यूनिट लगेगा. तो ये हमारा सेकेंड सम. इजी क्विक रिवीजन. पहला सवाल क्या था? रेडियस दी थी, माइनर सेगमेंट निकालना है. माइनर सेगमेंट फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. 78.5 माइनस 50 आ गया 28.5. बस सिंपल. उसके बाद दूसरा क्या पूछा था उन्होंने? मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर का फॉर्मूला 360 माइनस थीटा अपॉन पायर स्क्वायर. सो दिस थीटा कितना था? ये 90 डिग्री. बचा हुआ कितना हो गया? 270. सो ये देखो 360 माइनस 90, 270 अपॉन 360 इंटू 314. सो ये जो आंसर मिल रहा है ये फिनिश हो जाता है. इस तरह से फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन ऑफ बोथ आर डन. नोट इट डाउन एवरीवन. प्लीज नोट द सेकेंड पेज ऑल्सो एवरीवन. हो गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन, सेम एंड इक्वल. ओके, जैसा अभी किया वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो एक बार. अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर. वो सेंटर लेता है एज यूजुअल, रेडियस लेना पड़ेगा. तो ए बी कॉर्ड ले लेते हैं. डी इज अ पॉइंट हियर. ओके, नाउ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर. So 21 सेंटीमीटर बोथ द रेडियस या एन एंगल सबटेंडेड इज 60 डिग्री. तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है. ओके, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. ओके, सो आई कंसिडर नाउ let OA and OB be the radius of circle with center O. Okay, so OA OB radius with center O and AB be the chord. What I'll do a construction here. Draw a perpendicular segment OD to chord AB. सो एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसे. चलो, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड क्विक. लेंथ ऑफ द आर्क. सो लेंथ ऑफ द आर्क, कौन सा आर्क है यहाँ पे इस फिगर में? ए बी आर्क. व्हाट इज द फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर. फॉर्मूला यही आएगा. व्हाट इज माय थीटा? अपॉन 360 इनटू पाई इनटू आर. जस्ट यहाँ पे आपको 2 पाई आर का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा. क्यों 2 पाई आर? बिकॉज नाउ दे हैव आस्क्ड द लेंथ ऑफ द आर्क. सो एवरीवन, आपकी बुक्स में आप लोगों को भी करना है. गो विथ मी. क्या करेंगे यहाँ पे? पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7 इंटू रेडियस आपने ली 21. सो दिस इज 1/6 इंटू 7 1 7 7 3 ज़ा हो गया. तो यहाँ पे 2 इंटू 22 इंटू 3. सो इट विल बी 3 2 ज़ा 6. ये और ये कैंसिल होता है. लेंथ ऑफ आर के बी 22 सेंटीमीटर आ जाएगा. ओके, फर्स्ट वन पार्ट हो जाएगा. सेकंड वन यहाँ पे कर लेते हैं. सेकेंड वन क्या बताया उन्होंने? चलो देखो, सेकेंड वन एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय एसी. सो एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर पर फॉर्म हुआ है?
इस आर्क ने कौन सा सेक्टर बनाया है? सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई बी, फॉर्मूला क्या बनेगा? थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो तो दिस विल बिकम 60 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है? 22/7। रेडियस हमारा यूजुअली बहुत इजी है, 21 इंटू 21। चलो फटाफट ये वैल्यू निकाल के मुझे चैट बॉक्स में दे दो जल्दी से। पुट दिस वैल्यू इन द चैट बॉक्स। ओके सो वन आई फाउंड इट, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आंसर है 231 सेंटीमीटर। तो क्या चीज मिल गई? लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपन 360 इंटू टू पायर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपन 360 इंटू पायर स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब याद करोगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ओ ए बी एक ट्राइंगल है, ऐसे ट्राइंगल्स के एरिया किस तरह निकाले जाते हैं? इस ट्राइंगल में आप देखना ये एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ पे आप 90 का तो कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ओ ए बी ट्राइंगल को जरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आई गो टू इन ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी में मेरे पास पहली चीज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अगर ये दो इक्वल साइड्स है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इसका मतलब ओ ए बी एंगल और ओ ए, दिस बोथ एंगल्स विल बी इक्वल। सो टेल angle OAB will be congruent to angle OBA. Okay. Now, if I add all the triangles of triangles, that is AOB plus OAB, so AOB plus angle OAB plus angle OBA, all these three angles will form 180 degree. क्या AOB 60 है? Yes, it's provided in the question. OAB नहीं पता तो इस दोनों को 2 times OAB लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 180। मैंने क्या किया? ये 60 है, ये दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों को एक ही नाम। सो 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स ओ ए बी कितना मिल गया? 180 डिग्री। क्या है हमारा ओ ए बी? दैट विल बी 90 डिग्री, सॉरी माइनस ये 60 करना है, तो ये 120 डिग्री इज 2 टाइम्स ओ ए बी। सिर्फ ओ ए बी हमारे पास मिल गया 60 डिग्री। तो उसका मतलब एंगल ओ बी ए शैल बी ऑल्सो 60 डिग्री। सो टेल मी ट्राइंगल ओ ए बी इज विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? देखो मुझे सारे एंगल 60 मिले, मतलब एक इस टाइप का ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके सो ओ ए बी ये क्या हो गया? 60 डिग्री एंगल। अगर ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो आप अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कैसे निकालोगे? यूजिंग द फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सर नो, दिस इज व्हाट वी कुड डू हियर। मतलब इतना पार्ट करके क्या मिला हमें? एक इजी वे मिला कि ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालने के लिए, इससे पहले हमने इक्विलैटरल प्रूफ कर लिया। तो फायदा क्या हुआ? अब इजीली डायरेक्ट एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो काफी जगह यूज करना, याद करके लो, डू नॉट फॉरगेट इट। √3/4 इंटू व्हाट इज माई साइड? 21 का स्क्वायर। सो इट विल बी √3/4 इंटू 21 इंटू 21। जस्ट फाइंड दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इन द फॉर्म ऑफ रूट्स इन द चैट बॉक्स। चलो इसका अप्रोक्स वैल्यू आप लोग निकाल के मुझे चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। सो 21 का स्क्वायर क्या है? 441। तो ऐसे लिख दो ना, 441 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। यस और नो? सेक्टर तो मिल गया, आ जाओ पीछे। चलो
क्या था, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है। सेगमेंट यानी कौन सा, ए ई बी सेगमेंट को निकालने के लिए आप मुझे क्या आंसर दोगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करोगे। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेगमेंट दिख रहा है, ए ई बी। फॉर्मूला क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर वी हैव फाउंड ओ ए बी, एस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ई बी मतलब आएगा आपका 231 माइनस 441 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो इसकी वैल्यू आप एज इट इज रख दो, क्योंकि अगर आपको और बेटर वे में सॉल्व करना है तो यू कुड फाइंड द, तो यहाँ पे रूट 3 1.73 ले सकते हो। यू कैन पुट रूट 3 इज इक्वल टू 1.73, ऐसा वैल्यू डाल के आप इसे प्रॉपरली फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म में आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो इससे आगे अगर सॉल्व करना है तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ रूट 3 एज 1.73 और 1.73 आप डालोगे तो ये आंसर पूरा डेसिमल में मिल जाएगा। तो यहाँ तक भी कर दिया तो यू विल गेट योर मार्क्स 100%। चलो, सो प्लीज नोट इट टिल हियर। बहुत इजी था, बस आपको एक चीज नया सीखा क्या, कि एक ट्रायंगल जो हमें उसका एरिया नहीं निकाल पा रहे थे तो हमने उसे प्रूफ किया इक्विलैटरल, और इक्विलैटरल प्रूफ करके हमने क्या नहीं फॉर्मूला यूज किया, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो एवरीवन नोट इट डाउन। चलो, ये स्क्रीन निकाल सभी ने, अगर नहीं लिखा तो प्लीज पॉज द वीडियो लेटर ऑन एंड यू कैन नोट इट डाउन। ओके, सेकेंड पार्ट दिस वन। तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसका ही कंप्लीट कॉपी है। देखो यही फिगर है, यहाँ पे एक रेडियस दी है, तो 15 सेंटीमीटर रेडियस, 15 सेंटीमीटर रेडियस, और सबटेंडेड एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। ओके, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट्स एंड मेजर सेगमेंट्स। तो माइनर सेगमेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। माइनर सेगमेंट के लिए आपको फिर से क्या निकालोगे, आप ओ ए बी, यहाँ पे आप सी ले लो। ओके, और आप पहले क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ, फर्स्ट थिंग फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। तो एरिया ऑफ, अगर आपको रफ में लिखना है तो लिख के रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए लेगा। मेजर सेगमेंट के लिए बहुत ऊपर इजी फॉर्मूला लिखोगे आप लोग, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट, यानी माइनर सेगमेंट का वैल्यू तो आपको फर्स्ट स्टेप में मिलेगा, वही वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। ओके, तो ये जो सेकेंड पार्ट ढूंढना है मेजर सेगमेंट का, तो शुरुआत में क्या करोगे, स्टेप 1 एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, फिर सेकेंड स्टेप में क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, यानी फिर से आपको इसे प्रूफ करना पड़ेगा इक्विलैटरल, अभी मैंने पढ़ाया था ये दोनों इक्वल होंगे, यही स्टेप्स रिपीट होंगे। ओके, और थर्ड स्टेप में आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और वो माइनर सेगमेंट का नाम क्या होगा, ए सी बी, और मेजर सेगमेंट का नाम इधर डी पॉइंट ले लो, और आप फिर फोर्थ स्टेप में निकालोगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, and you can name this major segment as ADB. ओके, सो ये जो 4 स्टेप्स है आपको करने हैं, 1 2 3 4, और इससे आपका आंसर कंप्लीट होगा। पाई की वैल्यू 3.14, रूट 3 आपको दी है 1.73, अगर एग्जाम में दी है तो यू हैव टू मेंशन इट एंड फाइंड द वैल्यू इन डेसिमल फॉर्म, दिस इज वेरी कंपलसरी। ओके, अगर नहीं दी है तो यू विल गेट योर मार्क्स, बट अगर दे के आपने नहीं निकाली तो यू विल नॉट गेट योर मार्क्स। सो अगर रूट 3 यहाँ पे प्रोवाइडेड है 1.73, तो आप सब्सटीट्यूट करोगे। दिस क्वेश्चन विल बी एज अ होमवर्क। ओके, होमवर्क के स्टेप्स मैंने सारे ही बता दिए, चेक आउट दिस।
पहले एरिया ऑफ सेक्टर, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड देन मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, चलो तो लुक आउट दिस एंड डू दिस एज अ होमवर्क। 6 क्वेश्चन यहाँ पे ओ ए बी, सबसे पहले एक स्टेप भूलना मत, ओ ए बी को इक्विलैटरल प्रूफ करने के बाद यू विल यूज अ फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। समझ में आया? साइड आपकी 15 है तो 15 का स्क्वायर। चलो, will you do this as a homework? This question, 6th question. Okay. So after completing the 6th question, as I have explained, hope so you will complete the homework and submit it. 6th one होने के बाद आगे बढ़ते। चलो, read the 7th question. This is the 6th one. If you want, write on, check out in the recordings if you need these steps, what you have to find. Okay. Now we'll go to the 7th question. This is also an interesting question. Okay. Everything is similar, only the angle made is 120 degree. एंगल मेड इज 120 डिग्रीज, इतना ही डिफरेंस है। फिर से ट्राइंगल, तो यहाँ पे मैंने 12 सेंटीमीटर की रेडियस ले ली, ओ एज द, एंड दिस इज ए, दिस इज कॉल्ड बी, दिस इज माय सी पॉइंट एंड दिस इज माय डी पॉइंट। ओके, एंड यहाँ पे एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मीन्स मुझे सिर्फ ओ ए सी बी निकालना है। कौन सा निकालना है? करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मीन्स ओनली द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालना है तो वापस याद करो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इतना ही करना है। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, and I'm going to draw a perpendicular. So let OD be perpendicular to chord AB. ये हमने एक ड्रॉ कर दिया। So in this figure I am considering O as a center, AB as a chord and OA and OB are the radius 12 12। उसके बाद OD perpendicular to AB लिया है। बिगिन करेंगे, ये 120 डिग्री आपका, तो ये 60 और 60 है। क्यों होगा? बिकॉज इट इज गोइंग टू बाइसेक्ट। ओके, तो एंगल क्या करता है वहां पे? बाइसेक्ट हो जाता है एज पर द प्रॉपर्टीज। चलो, नाउ आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर, सो OD is perpendicular AB. So rule 1, AD shall be equal to BD, perpendicular drawn from the center bisects the chord. पहली चीज, so this equal to this, ये मिल गया। अदर थिंग, एंगल AOD is equal to angle BOD is equal to half of angle AOB. So therefore angle AOD कितना होगा? इक्वल टू BOD। ये दोनों एंगल्स कितने होंगे? हाफ इंटू 120, यानी ये 60 डिग्री एंगल होंगे। नाउ उसके आगे का स्टेप क्या करोगे? नाउ इन दिस ट्राइंगल, इफ आई टॉक अबाउट ओनली ट्राइंगल, विच वन? OAD, इन ट्राइंगल OAD, बहुत अच्छे से ध्यान देना। सी 120 डिग्री होने के बाद यहाँ पे कोई फॉर्मूला चलता नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं चलता, ना इक्विलैटरल ट्राइंगल का चलता है। इसके लिए यहाँ पे कुछ अलग यूज करना है। तो इसका एरिया निकालना ही बड़ा चांस है। किसका एरिया निकालना? ट्राइंगल का एरिया निकालना ही बड़ा चैलेंज है। तो देखो, मुझे ए बी ढूंढने के लिए मैं आप एक, तो इनमें ए बी एक बेस है, OD एक हाइट है, तो उसके लिए ए बी निकालना सबसे पहला स्टेप है। चलो, कैन यू सी OAD in triangle OAD there is a 90 degree angle. So यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काम कर सकते हैं। कैसे काम करेंगे? चलो लेट्स सी, हाउ कुड यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हाट इज OD डिवाइडेड बाय OA? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? cos 60 डिग्री। यस और नो? cos 60 अगर मैं बोलूँ तो इट इज व्हाट? योर
OD एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस OA। सो यहाँ पे OD कितना है हमारे पास नहीं पता। व्हाट इज माय OA 12 एंड व्हाट इज माय cos 60 डिग्री 1/2। तो देयरफॉर OD विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बच्चों ये मेरे पास एक इस फिगर का तरीका बहुत अलग है। इस फिगर में H ढूंढना सबसे बड़ी बात है, H। और ये जो पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, इसे बेस बोलेंगे, बेस। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मिलता है, लेकिन उसके लिए हम एक एक चीज ढूंढेंगे। यानी फर्स्ट थिंग आई हैव फाउंड इज द हाइट। ओडी हाइट मिल चुकी है। नाउ लेट मी फाइंड द बेस। हाउ टू फाइंड द बेस? अब मुझे एडी ढूंढना है, तो आई यूज अनदर रेशियो विच इज सेट टू बी एडी डिवाइडेड बाय, सो एडी डिवाइडेड बाय क्या निकाल सकते हैं हम लोग? अपोजिट एडी और उसके एडजस्टेंट ओ ए, और ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा साइन 60 डिग्री। ओके, तो साइन 60 डिग्री यानी अगेन आई पुट हियर √3/2 एंड ए डी जो कि हमारे पास ढूंढनी है, और व्हाट इज ओ ए 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए डी अगर हम निकालना चाहें तो इट विल बी 6√3 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज 6√3, ए डी इज इक्वल टू बी डी, सो बी डी कितना होगा? 6√3। So therefore my whole base AB shall be equal to, अब मुझे बताओ AB कितना मिलेगा? 2 into 6√3 which will be equal to 12√3 सेंटीमीटर। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब मैंने आपको इजीली मैं बता देता हूँ हाउ टू फाइंड। फर्स्ट विल लेट अस फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। सो दिस विल हाफ इंटू बेस क्या बनेगा? AB। हाइट क्या बनेगी? B। अब आपके दिमाग में क्लिक हुआ होगा कि शुरुआत में सर ने ओडी क्यों निकाला एज अ हाइट ऑफ द ट्राइंगल, और ए बी क्यों निकाला एज अ बेस ऑफ द ट्राइंगल। निकालने के तरीके कितनी इजी है, यूजिंग तो ओ डी ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमने कौन सा रेशियो यूज कर दिया? सो ये जो ओ डी अपॉन ओ ए इज cos 60 डिग्री, और यहाँ पे ए डी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू साइन 60, और इन दो रेशियो से कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ओ डी एंड ए डी वी फाउंड दिस टू वैल्यूज। एंड अगर ए डी मिल गया तो ए बी कितना मिलेगा? ट्वाइस ऑफ ए डी टू 12√3। अब आपकी वैल्यूज यहाँ पे अच्छे से सब्स्टिट्यूट करो। बेस मिल गया, व्हाट इज दैट बेस? ए बी 12√3 एंड ओ डी कितना है? 6। चलो फाइंड करो, ये क्या हो जाएगा? 2 3 12 3 36√3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास मैंने ओ ए बी एरिया निकाल के दे दिया। अब मैंने आपको पूछा क्या था? करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है। यानी आपको ट्राइंगल का तो मिल गया, अब एरिया ऑफ सेक्टर भी तो लगेगा। ओके, सो लेट्स फाइंड दैट एरिया ऑफ सेक्टर। चलो, तो अगले स्क्रीन पे एरिया ऑफ सेक्टर। तो कौन सा सेक्टर है? ओ ए सी बी थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज माई थीटा? थीटा कितना है यहाँ पे? थीटा 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस हमें 12 दी है, तो 12 इंटू 12। जस्ट फाइंड दिस 120, so it is 1/4 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12। सो ये जो भी आंसर आ जाएगा इट विल बी 3 इंटू 3.14 इंटू 4 1 4 4 3 12 किया है, तो 3 इंटू 3.14 इंटू means it will be 36 multiplied by 3.14. So area of sector, so इस सेक्टर का एरिया निकाल के आंसर दो मुझे।
यस दिस इज कमिंग 3, सिली मिस्टेक किया, सो प्लीज यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। सो दिस इज 12, लेट्स चेंज दिस, 12 4 are 48, 1 second, let's change these values, निकाल लेते हैं। चलो एक बार again let's do it, 1 divided by 3 into 3.14 into 12 into 12, चलो 3 1 are 3, 3 4 are 12, ओके। उसके बाद आपका क्या बचा, सो 448, 12 4 are into 3.14 वॉट एवर इज द वैल्यू। कि एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे जो हमने इसमें भी 36 इंटू 1.73 वैल्यू लेके जो कि आंसर आएगा वो सब्सटीट्यूट करना है। ओके, प्लीज फाइंड दिस वैल्यू इन द बॉक्स, देन फाइंड दिस वैल्यू इन द बॉक्स एंड देन फाइंड एरिया ऑफ द माय करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कौन सा करस्पॉन्डिंग सेगमेंट होगा इस फिगर में, द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इज, कैन यू सी, ACB। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, बस फिनिश्ड। इतनी दो चीजें आपको निकालनी है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 आप लोग निकालोगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करोगे, ओके। ये आपका पार्ट ऑफ होमवर्क रहेगा, एक बार रिवाइज करके दे देता हूँ, फिर आप लोग आराम से लिखो। शुरुआत क्या दी थी, रेडियस 12, क्वेश्चन में एक ही चेंज 120 डिग्री, 120 का ट्रिक अलग हो गया, ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका बदल गया, हर एक क्वेश्चन में इतना ही चेंज होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ODA ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में छोटा सा ये 120 है तो 60 60, AD इज इक्वल टू BD, ये दो प्रॉपर्टीज लगा दी। अब ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन OAD ट्रायंगल में बाय यूजिंग cos 60 डिग्री, व्हाट यू गेट, हाइट OD, OD मिल गया, हाइट कैसे मिला, cos 60 डिग्री के रिलेशन से, और उसके बाद AD कैसे मिला, sin 60 के रिलेशन से। तो आपका OD मिला, यानी व्हाट यू हैव फाउंड एग्जैक्टली हाइट ऑफ द ट्रायंगल, एंड AB मिलना, AB कैसे मिला, जब AD मिल गया तो 2 टाइम्स AD इज AB, तो इसी AB से और ये हाइट और ये बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है, मतलब हाफ इंटू AB इंटू OD, बेस इंटू हाइट, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB मिल गया। उसके बाद इस पोर्शन में कुछ हार्ड है नहीं, ओनली सिंपल प्लेन θ/360 इंटू पायर स्क्वायर, नो वैल्यूज, कुछ नया ढूंढना है क्या, नहीं। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। उसके बाद एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ACB इज एज यूजुअल द फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको ये चीज समझना आना चाहिए, अगर ये अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस ट्रायंगल को एक्सट्रैक्ट करके भी दिखा देता हूं मैं। मैंने क्या किया, OAD ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ मैं, ODA, और ये जो यहाँ पे डॉटेड में कर लेता हूँ। सी दिस वॉज 60 डिग्री, दिस वॉज 90 डिग्री एंगल, तो और ये कितना है 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि OD अपॉन OA ये साइन हमारा cos 60 डिग्री रिप्रेजेंट करता है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है, OD अपॉन OA, तो उसके रिलेशन से हमने हाइट निकाली, ओके। ये बेस पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा बेस है, लेकिन मुझे पहले इतना AD मिल जाएगा किसके रिलेशन से, यूजिंग साइन 60 डिग्री, साइन 60 यानी अपोजिट AD डिवाइडेड बाय OA, ओके। तो इससे दो चीज मिल गई, एक तो ये हाइट और ये इतना सा पोर्शन, ये इतना पोर्शन मिल गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या मिला, बेस। अब ये जो मिला है ये दिस वाज व्हाट 6√3, तो ये भी 6√3, यानी हाइट मिल गया हमें
कितना मिला था हाइट, वी हैव फाउंड हाइट एज 6 सेंटीमीटर और बेस हमें कितना मिला 12√3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये जो चीज है यहाँ पे करिए। सो होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा बिगनिंग है इसलिए इट माइट बी ट्रबलिंग यू, बट वंस यू रिवाइज इट यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो आज यहाँ तक ही स्टॉप करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन, आई जस्ट रब दिस फिगर। Okay, everyone, note it down from here. Start writing.